नमस्कार जय हिंद साथियों। अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर एक बार फिर से चर्चाएं तेज है। केंद्र सरकार की ओर से एक समिति का गठन किया गया है जिसके माध्यम से अग्निपथ योजना को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, साथ ही अग्निपथ योजना में कौन कौन से सुधार किए जा सकते हैं, इसको लेकर सेनाओं की ओर से जो सिफारिशें की गई है उस पर वर्तमान समय में इस समिति की ओर से रिव्यू किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से जो समिति गठित की गई है इसमें तकरीबन 10 के करीब मंत्रालय जो हैं उनके सचिव शामिल है और बताया जा रहा है कि आने वाली 16 से 18 जून के मध्य ये समिति जो है अंतरिम रिपोर्ट जो है एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखने जा रही है। साथ ही अग्निपथ योजना में साथियों 5 बड़े बदलाव होने की संभावनाएं जताई जा रही है। वो 5 बड़े बदलाव जो आपके हितों से जुड़े हुए हैं, जो भी युवा भारतीय सेना को ज्वाइन करना चाहते हैं या सेनाओं के माध्यम से देश सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज सामने आ रही है। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से जो 5 बड़े बदलाव जिनकी बात की जा रही है, कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से जो ये संभावनाएं जो जताई गई है, जो सिफारिशों को लेकर, जो सूत्रों के माध्यम से जो 5 बड़े बदलावों को लेकर जो बातें की जा रही है, वो 5 बड़े बदलाव कौन कौन से हैं, आइए इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी सही, सटीक और विश्लेषण के साथ आपके साथ साझा करते हैं। अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर जो सेनाओं की ओर से सिफारिश की गई है उसमें सबसे पहला बदलाव जो है वो है साथियों आपकी उम्र सीमा को बढ़ाया जाना। जी हां, मैं यहां पे इंडियन आर्मी की बात कर रहा हूं। जो भी कैंडिडेट्स भारतीय थल सेना में भर्ती होना चाहते हैं उनके लिए यह बदलाव हो सकता है, इसकी भी सिफारिश सेना की ओर से की गई है। आप देख सकते हैं अग्निपथ योजना लागू होने के पश्चात उम्र सीमा 17.5 से 21 साल कर दी गई थी। यह भी आपको विदित होगा कि पहले उम्र सीमा जो है जीडी को छोड़ के ये उम्र सीमा 23 होती थी, इसको यहां पर जो घटाकर 21 साल किया गया था। इस वजह से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कलर ट्रेड में फॉर्म भरते हैं, टेक्निकल ट्रेड के हैं या फिर ट्रेडमैन ट्रेड के हैं, वो कैंडिडेट्स जो है वो वर्तमान समय में फॉर्म नहीं भर पा रहे थे और उसके चलते जो है रजिस्ट्रेशन की जो संख्या है उस रेशियो में भी कमी देखने को मिली है। ये मैं आपको लेटेस्ट जो रिपोर्ट्स जो हमारे पास आई है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि अग्निपथ योजना में उम्र सीमा में भी आपको जो है वो बदलाव देखने को मिल सकता है। सेना की ओर से सिफारिश की गई है कि ये उम्र सीमा जो है 17.5 से 21 साल की जगह 23 साल जो है इस उम्र सीमा को किया जाना चाहिए। इससे ज्यादा युवा जो है इस योजना के तहत भारतीय सेनाओं को जो है ज्वाइन कर सके। बदलावों के इसी उपक्रम में यहां पे बात करेंगे एक और बदलाव की। उम्र सीमा के साथ साथ यहां पर अग्निवीरों का जो स्थायी कोटा है इसको 25% से बढ़ाकर 60 से 70% किया जाए। और बहुत सारे कैंडिडेट्स को यह भी बता दूं कि पिछले साल जो सेनाओं की ओर से सिफारिश की गई थी, विशेष तौर से थल सेना की ओर से, उसमें कहा गया था कि ये जो कोटा है स्थायी कोटा 25% से बढ़ाकर 50% किया जाए, लेकिन अब जो है इसकी मांग आप देख सकते हैं 60 से 70% किए जाने की बात की गई है। सैन्य मामलों के जानकार ये भी बता रहे हैं कि ये जो आंकड़ा है 75% भी हो सकता है। और आप यहां पे देखेंगे भी कि जो टेक्निकल और अन्य जो विशेष ट्रेड है, तकनीकी और विशेष ट्रेड के लिए ये कोटा जो है वो देखने को मिलेगा 75% तक। और बाकी के जो ट्रेड है हो सकता है जिसमें हम जीडी मान के चले उदाहरण के तौर पे, उनका भी कोटा जो है ये 25% से बढ़ाकर 50% जो है वो हो सकता है। अब यहां बात करते हैं एक और बड़े बदलाव की। अगर बात की जाए यहां पर इस बदलाव की तो अग्निवीरों की सेवा अवधि, वर्तमान में अग्निवीर जो है 4 साल की उनकी सेवा अवधि है। अब जो एक सिफारिश ये भी की गई है कि अग्निवीरों की सेवा अवधि 7 से 8 साल जो है वो बढ़ानी चाहिए, यानी कि 4 साल से बढ़ाकर 7 या 8 साल कर देनी चाहिए। और जितने भी युवा इस योजना के तहत भर्ती हो जाएंगे उनके लिए सबसे बड़ा फायदेमंद जो है ये जो बदलाव है वो होने जा रहा है। अगर 4 साल से यहां आपकी सेवा अवधि 5 साल हो गई या 7 साल या 8 साल जो भी हो गई, 4 साल से अगर बढ़ गई तो आपको सीधा फायदा होने वाला है, ग्रेच्युटी का आपको फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो आपको जो है पूर्व सैनिकों की भांति जितने भी उनको लाभ मिलते हैं अमूमन आपको लगभग जो लाभ है अगर इसमें अगर बढ़ा भी दिया जाएगा ये जो सेवा अवधि है तो वो सारे लाभ जो है वो साथियों आपको मिलने की संभावनाएं सैन्य मामलों के जानकार बता रहे हैं कि वो सारे के सारे जो लाभ पूर्व सैनिकों को मिलते हैं वो इस बदलाव से भी मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहां पे ट्रेनिंग पीरियड बढ़ाने की भी सिफारिश की गई है। आप देख रहे हैं ट्रेनिंग को लेकर कई सारी जो है मीडिया रिपोर्ट सामने आ चुकी है। अक्सर पहले जो ट्रेनिंग होती थी आपने देखा होगा, पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो तकरीबन 37 से 42 सप्ताह के बीच होती थी। आप यहां पे अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, पहले ट्रेनिंग की ये कंडीशन थी और वर्तमान में जो ट्रेनिंग है
वर्तमान समय में आपकी जो ट्रेनिंग है वो 24 सप्ताह में कंप्लीट की जा रही है। अब आप यहां पे देख सकते हैं इसमें कितना फर्क नजर आ रहा है। बहुत सारी चोटिल होने की कंडीशंस भी देखने को मिल रही है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स इससे पहले आ चुके हैं, क्योंकि 4 के करीब जो बैच है वो अग्निवीरों की जो ट्रेनिंग पे जा चुके हैं और 2-3 बैच जो है वो आपके यहां पे यूनिट्स में भी जा चुके हैं। और ये कंडीशंस यहां पे जो है इस वर्तमान समय में जो 24 सप्ताह की जो ट्रेनिंग है इसको भी बढ़ाकर बताया जा रहा है कि वापस 37 से 42 सप्ताह की जो है वो सिफारिश की गई है। और इसके साथ साथ एक और बदलाव की बात करते हैं। प्रशिक्षण के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान अगर किसी अग्निवीर को चोट लग जाती है, आपने देखा होगा अभी जो वर्तमान पॉलिसी के जो रूल्स है वो ये बोलते हैं कि किसी अग्निवीर को अगर चोट लग जाती है, चोट लगने के पश्चात अगर लगातार 21 दिन जो वो ट्रेनिंग के दौरान अगर छुट्टी पे रह जाता है तो उसको बाहर कर दिया जाता है। वो अग्निवीर जो है वो वापस उसको घर भेज दिया जाता है। तो सेना इन नियमों में भी क्या है, बदलाव चाह रही है। इसके साथ साथ अगर कोई अग्निवीर जंग के दौरान अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को निर्वाह भत्ता मिलना चाहिए। ये पॉइंट भी सिफारिशों में ऐड किया गया है। इन बदलावों के अलावा यहां पर बात करेंगे, सैन्य मामलों के जानकार बता रहे हैं कि 2 बड़े बदलाव भी यहां पर देखने को मिल सकता है। एक तो जो भी अग्निवीर, जो भी युवा सेना में भर्ती हो जाते हैं सेनाओं में, उनको सैलरी बढ़ाने का सुझाव अग्निपथ योजना के तहत अभी आप देखते हैं कि शुरुआती सैलरी जो है वो 30,000 रुपए है, लेकिन आप यहां पे इसमें भी जो है बढ़ोतरी हो सकती है। पीएमओ जो है अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर इसमें भी जो है वो बढ़ोतरी कर सकता है। इसके साथ साथ छुट्टी बढ़ाने का भी सुझाव जो है वो सामने रखा जा सकता है, क्योंकि आप यहां पे देखेंगे अग्निवीरों को पूरे 1 साल में केवल 30 दिन की छुट्टी है, जबकि अग्निपथ योजना से पहले जो पुरानी भर्ती प्रक्रियाएं होती थी उसके आधार पर एक जवान को वर्तमान समय में भी साल में 84 से 90 डेज यानी 90 दिन के करीब जो है वो छुट्टियां दी जा रही है, लेकिन एक अग्निवीर को केवल 30 दिन की छुट्टियां मिल रही है। तो इसमें भी बदलाव होने की पूरी जो है वो जानकारी सामने आ रही है। साथियों, अग्निपथ योजना में ये 5 बड़े बदलाव जो है वो हमने आपको बताए हैं, जिनकी सिफारिशें सेनाओं की ओर से रक्षा मंत्रालय भारत सरकार के समक्ष की गई है। एक समिति का गठन भी हो चुका है और बहुत जल्द ये समिति जो है प्रेजेंटेशन देने जा रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष। उम्मीद है कि केंद्र सरकार युवाओं के हित में इस योजना को और अधिक आकर्षक और लाभदायक बनाने के लिए जल्दी से जल्दी इन सिफारिशों के आधार पर सही फैसला लेगी और जल्दी लेगी। साथ ही इन बदलावों को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। साथ ही जो भी युवा सेनाओं के माध्यम से देश सेवा में जाना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो एडी आर्मी पॉइंट के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। और आप सभी युवाओं के लिए जो सेनाओं में जाने को तत्पर है, एडी आर्मी पॉइंट के एप्लीकेशन का लिंक हमने यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर लिया है। जल्दी से आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से सुचारू रूप से जारी रखें। आपका बहुत बहुत आभार साथियों, आप वीडियो के अंत तक बने रहे। अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर आपकी क्या है राय, आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताना। अपने मेजबान धनेश को यहां दीजिए इजाजत। सैन्य भर्ती से जुड़ी हुई सही सटीक लेटेस्ट जानकारी के लिए एडी आर्मी पॉइंट परिवार के सभी मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिए। हमारे इस यूट्यूब परिवार के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए एडी आर्मी पॉइंट। मिलते हैं ऐसी ही लेटेस्ट सही सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।